था कि हे अंग्रेजों, हम आपकी हमेशा गुलामी करने के लिए पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे, लेकिन मुसलमानों को, कम्युनिस्टों को और दलितों को यहाँ कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, गोलवलकर ने कहा था। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये नारी सम्मान की बात करते हैं, 3 साल रहने के बाद इस नारी को छोड़ दिए, वो नारी की बात करते हैं। आज देख लीजिए, आपके इसी बगल में, आपके बीएचयू में IT सेल के 3 छात्रों ने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया और जाकर मध्य प्रदेश की पूरी इलेक्शन हो रहा था, पूरी कमान संभाले, ये सब जानते हैं। और आपकी हाथरस की बेटी, जिसको बलात्कार के बाद मार दिया गया, और मारने के बाद जो है उसको जला दिया गया 12 बजे रात, उसकी लाश घर वालों को भी नहीं दिया गया। मणिपुर की बेटियां जो नंगी घुमाई गई, उनके स्तन नंगी करके घुमाई गई, उनके उसको छू रहे थे लोग बदन को। तो बताइए, मोदी जी कहते हैं नारी सम्मान की बात, नारी का कभी सम्मान उन्होंने किया है? उनके नेता हमेशा मोहन भागवत से लेकर, एक बार जब इनको जो है इन लोगों की मीटिंग होती है तो कहते थे पहले कि नारियों को सम्मान नहीं देना चाहिए, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, इनको घर का बर्तन चौका करना चाहिए, राजनीति इनसे परे है, इसलिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रवाद सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो हाफ पैंट पहन करके जो डंडा लेकर के सुबह टहलते हैं, अब तो हाफ से फुल पैंट हो गया है, और फुल पैंट पहन के टहलते हैं और क्या करते हैं ड्रिल। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। गुरु मोदी जी के बाप ने लिखा है, ये प्रदीप ने लिखा है, गीतकार प्रदीप, जो मध्यम वर्गीय थे। और क्या कहते हैं, कर चले हम फिदा जाने तर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन, इस पर भी दिल करते हैं। इसको कौन लिखा है? कम्युनिस्ट कैफी आदमी ने लिखा है। और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस का गाना बनाए बात भर में। इसको कौन लिखा है? कैप्टन राम सिंह ने लिखा है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामा प्रसाद गुप्त पार्षद ने लिखा है। इनके पास न एक नेता थे, न एक लिखने वाले थे। ये लिखे क्या है? ये लिखे क्या है? इनके पास है क्या? लिखे क्या है? हिंदू और मुसलमान लिखते हैं, तब भी लिखे थे। देश के गद्दार थे। एक यहाँ हमारे यहाँ क्रांतिकारी बताते हैं, वीर सावरकर का नाम लेते हैं। और दिल्ली के लाल किले पर जब ये जाते हैं भाषण देने 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो 9 ठे कारें लिए हैं, 9 करोड़ की, 8.5 हजार के 2 प्लेन लिए हैं। वो कारें लेके जाते हैं और दिल्ली के लाल किले पर चढ़कर वहाँ बोलते हैं कि हमारा एक जो है क्रांतिकारी वीर सावरकर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ वीर सावरकर के बारे में, उन्होंने 9 बार माफी मांगा है, वो माफी सावरकर हैं। मैं खुल के कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों से लड़ाई थी और बजबज हवाई अड्डे के पास आए, हवाई अड्डे नहीं बंदरगाह पर आए, तो उनकी गोलियों से स्वागत की गई। उसमें तमाम मारे गए, तमाम भाग गए, तमाम गिरफ्तार हुए। उसमें गिरफ्तार ये भी हुए थे, वीर सावरकर हुए थे। और गदर पार्टी के नेता सोहनलाल भखना भी वहां गिरफ्तार हुए थे। किसी ने माफी नहीं मांगा, लेकिन 9 बार में 9 महीने में 9 बार माफी मांगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन जनता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि क्या मोदी जी से पूछिए, इनके यहाँ कोई रहा है क्रांतिकारी? इनके पास कोई लेखक था? किसी को बता दे। इनका कोई आदमी 4 साल जेल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल छोड़ दीजिए, 2 साल जेल रहा है, वो भी छोड़ दीजिए, 1 साल भी कोई इनके क्रांतिकारी जेल नहीं रहे। और ये माफी मांगे हैं। और उधर जो है हमारे साझी शहादत, साझी विरासत के लोग, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, देश के लिए लड़ते थे। भगत सिंह जो लाहौर सेंट्रल जेल में थे, जब पार्लियामेंट में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, तो उसमें सजा हो गई थी, फांसी हुई थी। और भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में थे। उनकी माँ गई मिलने के लिए। फिर माँ ने कहा, भक्ता, मैं तुमको इसलिए मिलने आई हूँ, तुम्हारी फांसी हो गई है। अगर माफी मांग लेते अंग्रेजों से तो आजीवन कारावास लिख जाता। तो उन्होंने कहा, माँ ऐसी बात मत करो, हम आपकी कोख से पैदा हुए हैं, अपनी दूध की लाज रखो।
भगत सिंह फांसी पर चढ़ने जाएगा। एक वो भगत सिंह था फांसी पर गया, दूसरा माफी मांगा, कौन क्रांतिकारी था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या यही वजह है कि देश के युवाओं को क्रांतिकारी विरासत को पढ़ाया नहीं जा रहा है? क्रांतिकारी युवाओं के क्रांतिकारी विरासत को नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज के लड़के, मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ, ये मोबाइल लेकर के कान में लीड लगा करके केवल दिन भर वही सुनते हैं। कहाँ देखते हैं कि कहाँ गाय काटी है, कौन गाय काटा है, इसको सेव वो कर देंगे, क्या नाम से लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं। और हमारे यहाँ किसान 13 महीने तक 750 किसान शहीद हुए, उन पर कोई शेयर नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की कमी है। अब तो पाठ्यक्रम भी बदला जा रहा है, प्राइमरी में कुछ सवेरे गाना दूसरा गाया जाएगा। इनको ये लोग पाठ्यक्रम बदल देंगे, देश का संविधान बदल रहे हैं। इनके नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं, लल्लू सिंह अभी कहते हैं, वो कहते हैं क्या नाम से, आनंद हेगड़े कहते हैं कि अगर 400 वोट दे दो हम संविधान बदल देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1925 से संगठन बना है, हमेशा आरएसएस अंग्रेजों के साथ चाटुकारिता किया है। जब संविधान लिखा जा रहा था, लिखा हुआ पूरा हुआ, तो ये कह रहे थे, इनके नेता कह रहे थे कि संविधान हम नहीं मानेंगे। इसमें जो है मनुष्य स्मृति की चर्चा नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। ये पाखंडवाद मानते हैं, संविधान नहीं मानेंगे। और मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ, आजादी के बाद से 2004 तक इनके कार्यालय जो वहाँ है आपके नागपुर में मेन कार्यालय पर 4 झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, भगवा ध्वज फहराते थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक जिस लाल किले से मोदी जी बोलते हैं, वो लाल किला भी बिरला के हाथों 26 करोड़ रुपए में बेच दिया है। देश की अस्मिता बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। MTNL बेच दिया, आपका LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच रहे हैं, ऊपर से लेकर आसमान से लेकर जमीन तक बेच रहे हैं। किसानों के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इनको बहुत महंगा पड़ेगा, ये कभी संविधान नहीं बदल पाएंगे। और इस बात को कहना चाहता, इनकी औकात नहीं है कि संविधान बदल करके देख ले क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर, ये बदलेंगे, औकात नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल को पुनः बधाई देना चाहता हूं और तमाम हमारे साथी इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन जौनपुर की सीट भी, मछली शहर की सीट, दोनों जीतेगी। धन्यवाद।